पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का एक क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी और 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। जी, जी। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता। तो देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है। तो ये तो मतलब ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? जी सर, बदलाव तो तभी होता है ना जब आवाज़ उठेगी। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ आपसे भी संजय जी। 2021 में लगभग 200 यूट्यूब चैनल्स बैंड थे और 2014 से लेकर 2020 तक ज्यादा चैनल्स बैन हो गए। तो मतलब कि अगर यही काम रहा कि देखिए, आपने पत्रकारों को तो अपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स आपके पक्ष में हैं, ठीक है। और कौन आपका विरोध कर रहा है? विरोध मतलब कौन सवाल पूछ रहा है, वो विरोध नहीं है।